ओके। कैसे हैं आप लोग? आजकल ना कुछ नए नियम कानून भी ऐसे बन रहे हैं। सामने देखो, दो बुर्ज खलीफा। मुझे लगता है आप लोगों को रीजन पता होगा कि ये इस बुर्ज खलीफे की बात कर रहा हूँ मैं। कल भी, आज भी। अब मैं इस पे 5 मिनट पे लाता हूँ, 1 मिनट रुको। ये 5 मिनट पे है, ठीक है। अगर मैं 15 मिनट की बात करूँ, देखो 15 मिनट की कैंडल दिखाता हूँ मैं आपको। ये क्या है भाई? ये क्या है? आप बोलोगे बताइए, आप बताओ क्या है। कुछ नए कानून ऐसे बने हैं, स्पेशली इन एनएससी। ये उन पे इम्प्लीमेंट होगा जो कि एनएससी के स्टॉक्स है, जो इंडेक्स है, बीएससी पे नहीं है। तो स्टॉक कंपोजिशन सेम है एनएससी बीएससी दोनों के। आई मीन सॉरी, निफ्टी और सेंसेक्स के दोनों, एक एनएससी का एक बीएससी का है। बट इसका जो इफेक्ट है वो सेंसेक्स पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर है? निफ्टी के ऊपर है। यानी कि अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, ये देखो, ये चार्ट है सेंसेक्स का, ठीक है। इसमें देखो, गैप अप ओपन हुआ है, सेलिंग हुई है, फिर हो गया साइडवेज। आज एक्सपायरी थी निफ्टी की, तो सेंसेक्स भी सेम बिहेव करेगा। गैप अप ओपन हुआ है, सेल हुआ है, फिर सेल हुआ है, सेल हुआ है, सेल हुआ, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी थी तो सारे पोजीशन जो लोग अपना वो कर रहे थे, सेल कर रहे थे, तो वो तो होना ही था। पर ये तो है कि गैप अप ओपन हुआ है और नीचे आया है, ठीक है, सेलिंग हुई है। निफ्टी में एक अलग भी केस है। गैप अप ओपन हुआ और नीचे आया, उससे पहले देखो कितना ऊपर भागा है, आज भी देखो कितना ऊपर भागा है। ये कैंडल जो दो है, ये सेंसेक्स में नहीं है। सेंसेक्स में ये वाली है, गैप अप वाली। क्योंकि ये जो दोनों के स्टॉक कंपोजिशन सेम है, निफ्टी और सेंसेक्स के, लेकिन ये जो चीज़ है सिर्फ और सिर्फ एनएससी के लिए है। और ये लास्ट की जो कैंडल है आपकी 15-25 वाली, देखो उससे पहले क्या हो रहा है यहाँ पे। ये देखो, 15-10, 15-15, 15-20, कोई चेंज नहीं। 24,572, 24,572, कोई चेंज नहीं। देखो देखो, ये दो कैंडल है, देखो कुछ दिख रहा है यहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ? बूम। आज की बात करूँ, आज की बात करते हैं, सेम डिक्टो। ये देखो, आप 3.25 और 3.20 की कैंडल आप खोज लो अपने ही चार्ट में, ऐसे मिलेगी आपको, कुछ नहीं, कोई चेंज नहीं। और 3.25 के देखो क्या हो गया, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ? कोई एक रूल है जो कि मंडे से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 3 अगस्त से स्टार्ट हुआ है, और इसका इफेक्ट पड़ता है क्लोजिंग में। तो ये ओपनिंग में इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखो, ओपनिंग में ये भी गैप अप ओपन हुआ है, चला गया साइडवेज, गैप अप ओपन हुआ है, सेलिंग हो गई है क्योंकि एक्सपायरी थी, लेकिन क्लोजिंग में इफेक्ट आया। देखो, पहले दिन, दूसरे दिन। और मुझे लगता है जो सोच के इस चीज़ को बनाया गया वो यूज नहीं हुआ, मतलब वैसा वो काम नहीं कर रहा जो कि मुझे लग रहा है। कल की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, मैं कल ही आपको इन्फॉर्म कर दिया होता, मैं कुछ काम में बिजी था। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कल की वीडियो नहीं बना पाया था, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो ये जो है ना, ये पूरे मार्केट की क्लोजिंग कैसे तय होती है उसका ये इन्होंने बदलाव किया है, जो इनका मैकेनिज्म था। एनएससी, नॉट बीएससी, ठीक है। तो ये है रीजन बड़ी बड़ी कैंडल्स का। मंडे को मार्केट ने रैली दिया था, गैप अप ओपन हुआ था, चौथा ग्रीन डे। क्रूड ऑयल में गिरावट आई थी क्योंकि यूएस ईरान पर नए स्ट्राइक नहीं किए, और मार्केट काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था। हाँ, साइडवेज हो गया था, गैप अप होकर अलग बात है। निफ्टी 390 पॉइंट ऊपर, करीब 1.60% ऊपर, 24,774 के आसपास बंद हुआ था। सेंसेक्स आपका 544 पॉइंट के ऊपर, 0.70% के ऊपर, 78,639 के ऊपर क्लोज हुआ था। आईटी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 3% से ऊपर। आज की बात करते हैं जो अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में, एनएससी का जो नया जो क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है, इसको बोलते हैं कैश। कैश मतलब पैसा नहीं, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन। ये है मेन नया सिस्टम जो कि मंडे से स्टार्ट हुआ है। लोग हो गए हैं कंफ्यूज, उनको समझ में नहीं आ रहा कि 3:15 के बाद हो क्या रहा है।
पोजीशन अपने आप स्क्वायर ऑफ हो रही है उनकी। तो इट्स बेटर कि आप पहले रूल को पढ़ो समझो, क्योंकि लोग ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं और ऑटोमेटिक जो पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रही है ना, उसी का नतीजा है कि भैया ऊपर भाग रहा है एक ही कैंडल। तो अब इस कैश में क्या है, जो आपका क्लोजिंग ऑक्शन सेशन है, पहले स्टॉक्स की जो फाइनल प्राइस होती थी, यानी कि जो क्लोजिंग प्राइस होती थी, वो एक फॉर्मूला है इनका वी वैप से डिसाइड करते थे कि एक क्लोजिंग प्राइस क्या होगी किसी भी स्टॉक की। वो दिन भर के एवरेज प्राइस पे बेस होता था। अब क्या है, आखिरी के 20 मिनट यानी कि उसका एक स्ट्रक्चर्ड ऑक्शन होता है जो कि 3:15 से लेकर मार्केट क्लोज होने तक चलता है, और उस ऑक्शन में ये डिसाइड करते हैं कि फाइनल क्लोजिंग प्राइस क्या होगी। ठीक है, कौन करता है डिसाइड? हम नहीं करते भाई। तो सबसे ज़रूरी बात जो कहानी को साफ कर लेती है, ये जो कैश है एनएससी का नया सिस्टम है। निफ्टी जो है वो एनएससी पे बेस्ड है, एनएससी पे चलता है, तो उसकी क्लोजिंग इसी नए ऑक्शन से तय हो रही है। लेकिन सेंसेक्स जो है वो बीएसई का इंडेक्स है, और बीएसई अभी भी पुराने मैकेनिज्म पे चल रहा है, तो वहाँ ये बदलाव लागू नहीं हुआ, इसलिए वो नॉर्मल चल रहा है। गैप अप दोनों और हुआ, वो इशू नहीं है, पर क्लोजिंग देखो दोनों की अलग अलग है। यहाँ पे ग्रीन दो टावर बन गए हैं कल भी आज भी। यही वजह है कि दोनों जो एंडाइसिस है, जिसमें ज़्यादातर एक जैसे हैवी वेट स्टॉक्स है, फिर भी अलग अलग रफ्तार से मूव कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि दोनों एक्सचेंज के अलग अलग रूल हो गए। पहले सेम रूल थे, अब रूल अलग अलग हुए। कल को मान लो बीएससी भी यही चीज़ कर लेता है, तो वहाँ भी सेम चीज़ होगी। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो सोच समझ के इन्होंने ये बनाया था कि भाई ऐसे काम करेगा, वो चीज़ें वैसे काम नहीं कर रही हैं। ठीक है, उस तरीके से काम नहीं कर रही है। तो अब इसका असर क्या हुआ? मंडे को देखा निफ्टी 1.60% के ऊपर क्लोज हुआ। मंडे को निफ्टी 1.60% के ऊपर क्लोज हुआ, जबकि सेंसेक्स सिर्फ 0.70%। ऐसा होता नहीं है, मतलब बड़ी तस्वीर, लेकिन दोनों की अलग अलग क्लोजिंग कैलकुलेशन की वजह से। ट्यूसडे को फिर से वही हुआ, 5 मिनट में 151 पॉइंट के ऊपर भागा है निफ्टी। 5 मिनट की कैंडल 150 पॉइंट की है, एक 5 मिनट की कैंडल 150 पॉइंट, 24,463 से सीधा 24,614 तक। चार्ट देख लो, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो 5 मिनट की कैंडल 24,573 से 24,700, तो करीब 200 पॉइंट हो गया भाई। हाँ 200 ऐसे ही। तो कल का है, आज की बात करूँ 24,463 से लेकर 24,613, और देखो मेरे ही कैंडल पे आके रुका है, जो सॉरी मेरे ही लेवल पे है। ये लेवल मैंने ड्रॉ किए होंगे बहुत टाइम पहले, तो उसी लेवल पे आके रुका है। तो ये महीनों सालों पहले ड्रॉ किए हुए लेवल आज भी काम कर रहे हैं, क्योंकि तब आपको ध्यान हो पिछले साल 24,600 एक बहुत इम्पोर्टेंट लेवल था निफ्टी का, 24,600। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल स्पाइक। और स्पाइक भी नहीं है, पूरी कैंडल है भाई। स्पाइक होता है कि भैया ऊपर तक गया और नीचे आ गया, स्पाइक बन गई। स्पाइक किधर है इसमें? पूरी पूरी कैंडल है भाई। 150, कल 200 पॉइंट की कैंडल है, 150 पॉइंट की कैंडल एक 5 मिनट के अंदर। कौन कर रहा है ये? क्योंकि पोजीशन अपने आप स्क्वायर ऑफ हो रही है, और ये गड़बड़ है। मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन जो हेड ऑफ रिसर्च हैं एक विनोद नायर, उन्होंने बोला कि नया सिस्टम जैसे डिज़ाइन हुआ था वैसे काम नहीं कर रहा, और ये क्या कर रहा है, रिटेल ट्रेडर्स के फोर्स स्क्वायर ऑफ हो रहे हैं। मतलब जो वो पोजीशन को क्लोज नहीं कर रहे हैं, सिस्टम उनकी पोजीशन को क्लोज कर रही है इस एक्सपायरी के आसपास। ये कोई अफवाह या शक नहीं है, एनएससी के अपने डेटा और एक्सपर्ट की कंफर्म्ड बात है। मैं कुछ दिन से नोटिस कर रहा था कि भैया ये बड़े बड़े कैंडल क्यों बन रहे हैं। तो ये जो नया जो मैकेनिज्म है भी सेटल नहीं हुआ है। इसका मतलब ये कि आखिरी 20 मिनट में आपको एकदम चौकन्ना रहना है। आपको जो काम करना है 3:10 तक ख़त्म कर लो। 3:10 के बाद क्या होगा भैया, ऊपर वाले एनएससी के हाथ में है। देख ही रहे हो वो अपना जीरो हीरो खेल रहे हैं। एनीवे तो आखिरी के 20 मिनट में तो मत करो कुछ काम, स्पेशली एक्सपायरी के दिन, क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होगी, और कोई न्यूज़ बेस्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं, सिर्फ ऑक्शन प्रोसेस की वजह से। तो मेरा जो रूल है यहाँ और सख्त हो जाता है कि आखिरी 20 मिनट के मुंह पे भरोसा मत करो। प्लस अगली दिन की पहले कैंडल का वेट भी बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि आप देख रहे हो क्या हो रहा है।
ये कोई टिप नहीं है, ये डिसिप्लिन है और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, रिस्क एजुकेशन है। तो ये आज का हुआ, निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, 4 दिन की रैली के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई है। 16 में से 15 सेक्टरल इंडाइसेस नीचे बंद हुए हैं, सिर्फ मेटल ग्रीन था, बाकी सब निगेटिव हुआ है। एक्सपायरी थी। रियलिटी, एफएमजीसी और आईटी सबसे कमज़ोर रहे। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की खबर है जो अभी आई नहीं है, तो न्यूज़ बेस्ड हो सकता है, देखते हैं कब आती है। जब खबर आएगी तब उसका असर तो ज़रूर दिखेगा। क्रूड ऑयल में भी हल्की वापसी आई है। निफ्टी बंद हुआ आपका 24,614 पे, करीब 160 पॉइंट नीचे, 0.64%। सेंसेक्स बंद हुआ आपका 78,428 पे, 210 पॉइंट नीचे, 0.27%। और ध्यान दीजिए, डाइवर्जेंस वही है, निफ्टी ज़्यादा गिरा सेंसेक्स के मुकाबले। निफ्टी ज़्यादा गिरा सेंसेक्स के मुकाबले, क्योंकि वो कैश का असर है। आखिरी के 5 मिनट में भैया ऊपर पहुंचा दिया उन्होंने 150 पॉइंट। एनीवे, अब ओआई की बात करें और एसआर की बात करें तो चार्ट आपके सामने है, देख लो। 24,614 के ऊपर क्लोज हुआ, ठीक मेरी लाइन के ऊपर वहीं पे बैठा हुआ है। अभी का पाइवोट यही है, ऊपर रेजिस्टेंस है 24,642 का, और फिर 24,726 का, फिर 24,804 का। सपोर्ट नीचे बात करूँ तो 24,545, 24,511 और 24,473। सेंसेक्स का भी ठीक है, 78,428 का। देखो मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। सेंसेक्स में नहीं हुआ ये सब चीज़ें, सिंपल गैप अप ओपन और सेलिंग हुई है। लेकिन यहाँ तो अब 150 पॉइंट, और यहाँ देख लो कितना पॉइंट हुआ, 324 से लेके 421, 100 पॉइंट भी, 90 पॉइंट है। निफ्टी अगर 150 पॉइंट भागती है तो सेंसेक्स तो 700-800 पॉइंट ऊपर भागना चाहिए। तो जो उम्मीद थी सबसे काम नहीं किया। मतलब देखते हैं क्या करते हैं, रूल चेंज होता है नहीं होता है क्या नहीं है, देख रहे हो भाई। एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं मार्केट में, क्या करें। इट्स बेटर 9-15 के कैंडल पे भरोसा मत करो, और 3-10 के बाद कुछ काम मत करो, जो है बीच में करो। जो बन रहा है सेफली बनाओ, कोई रिस्क नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। एसएल लगाओ, बिना एसएल का काम नहीं करना, चाहे आप लॉन्ग करो, शॉर्ट करो, कुछ भी करो, ठीक है। बाइंग करो, सेलिंग करो, उससे मतलब नहीं है मुझे। मैं बस बता रहा हूँ कि क्या नहीं करना है, पैसे कैसे बचाने। पैसा बचाना भी पैसा बनाना ही है, ठीक है। और कल के लिए मैंने आपको बता दिया, सेंसेक्स में बता, निफ्टी आपको 24,642 बता ही दिया मैंने। निफ्टी हो गया, सेंसेक्स भी हो गया। सिनेरियो क्या, कल क्या हो सकता है, अगर 24,642 के ऊपर टिकता है मार्केट तो रैली आगे चलती रहेगी। और 24,545 भी टूटा तो प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी आ सकती है। 24,473 का टेस्ट हो सकता है, मतलब एक रिटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जा सकता है। और कल भी आखिरी के 20 मिनट में कैश विंडो पे ध्यान देना, कुछ भी उसमें आप उसमें बस देखो कि हो क्या रहा है। एक्शन कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखना है। जब तक ये सिस्टम सेटल नहीं हो जाता है तब तक आपको सिर्फ देखना है। अभी लोगों को एजुकेशन भी नहीं है इस चीज़ की, लोगों को पता भी नहीं है, वो सरप्राइज हो रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है अचानक। तो इट्स बेटर कि आप सेंसेस पे भी काम करो, निफ्टी छोड़ो अगर लास्ट के 20 मिनट में आए तो ये रहा मंडे की रैली से लेके आज की एक्सपायरी और कैश सिस्टम की पूरी कहानी। जानकारी अगर काम की आपको लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, दोस्तों से शेयर करो, बेल आइकन ऑन करो, ठीक है। कुछ सुपर थैंक्स दो मुझे, कुछ सपोर्ट करो चैनल को। ये जो है सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से है, मेरा कोई बाय सेल पेड कोर्स ग्रुप नहीं है, ठीक है। फ्री का एजुकेशन है, मैं बस ये बताता हूँ कि पैसे कैसे बनाने, मतलब बचाने हैं, ठीक है। और कब काम नहीं करना है, कब सिर्फ मार्केट को देखना है, समझना है। रिस्क एजुकेशन, और पता होना चाहिए कि मार्केट काम कैसे करती है। मैं कोई बाय सेल टिप नहीं देता आपको, ठीक है। तो थैंक यू देखने के लिए, धन्यवाद।